उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। हैदर का सुबह-सुबह काम होता है लाइट्स ऑन करके मिराज के साथ खेलना। मिराज का भी मूड अच्छा होता है सुबह में, तो मिराज भी हैदर के साथ सुबह में खेल लेते हैं, वरना तो पूरा दिन अगर हैदर हाथ भी लगाए तो मिराज को चिढ़ोने लगती है। साथ ही साथ नाश्ता बन रहा था, नाश्ते की तैयारी चल रही थी और हैदर नाश्ता करते हुए उसके बहुत नखरे होते हैं, कभी क्या डिमांड हो रही थी, कभी क्या डिमांड हो रही थी। आजकल हैदर को चाय पीने का शौक़ हो रहा है, तो मैं थोड़ी-सी डाल देती हूँ कप में चाय और वो भी नखरे-नखरे से पी के फिनिश करते हैं। हैदर को रोज़ डिफरेंट नाश्ता चाहिए होता है, तो मैं कभी फ्रेंटोज़ बना देती हूँ, कभी पराठा और जैम मलाई दे देती हूँ, कभी पराठे के साथ हाफ़ फ्राई कर लेती हूँ, कभी ब्रेड दे देती हूँ, तो उससे वो होता है कि खुश रहता है। आज मुझे बहुत सारे काम थे सिटी से, मुझे इम्तियाज़ जाना था, मुझे कुछ गिफ्ट्स आइटम चाहिए थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए था गिफ्ट्स के लिए। सो इम्तियाज़ एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, आपको हर चीज़ वहाँ पर मिल जाती है। आपने कोई क्रॉकरी लेनी हो गिफ्ट्स के लिए, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना हो, आपने ग्रॉसरी करनी हो, फ्रूट्स लेने हो, वेजिटेबल्स लेनी हो। मेरा आज टारगेट था, मैंने एयर फ्रायर लेना था और मैं और भी ऑप्शंस देख रही थी कि कोई और अच्छा ऑप्शंस मिल जाए। गिफ्ट्स के लिए ऑप्शंस तो बहुत होते हैं, लेकिन बजट डिपेंड करता है। अगर आपका बजट है कोई 6 to 7,000 तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें सैंडविच मेकर आ जाता है, उसमें वॉफ़ल मेकर आ जाता है, तो उस सारा कुछ डिपेंड करता है आपके बजट पे। आपका बजट जितना हो उस हिसाब से आपको हर गिफ्ट अच्छे से अच्छा मिल सकता है। तो मुझे लगता है इम्तियाज़ या मार्ट्स वगैरह जो मॉल्स वगैरह बने हुए वो बेस्ट ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है आपको। वैसे तो मैंने लेना एयर फ्रायर था, लेकिन मैं और भी सारे ऑप्शन देख रही थी। वॉफ़ल मेकर था, यहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी सीनरीज़ थी कि आप जिसको गिफ्ट कर सकें। उसके अलावा बहुत अच्छे-अच्छे मिरर्स थे यहाँ पर गिफ्ट आइटम के लिए। कुछ बिस्किट ट्रेज़ हैं, फ्रूट ट्रेज़ हैं, आप इसमें बहुत सारी चीज़ सर्व कर सकते हैं। बिस्किट सर्व कर सकते हैं, आप इसमें पेस्ट्री सर्व कर सकते हैं, आप इसमें फ्रूट सर्व कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन था गिफ्ट्स के लिए। वॉल क्लॉक्स थी, ये बहुत अच्छा ऑप्शन था गिफ्ट्स के लिए। दूसरा डिपेंड करता है कि आप किसको गिफ्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक और था, रग्स भी थे, आप गिफ्ट्स के लिए रग्स दे सकते हैं, आप टी सेट दे सकते हैं। टी सेट्स भी बहुत अच्छे प्राइसेस में होते हैं। आप 7,000 आपकी रेंज है तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। आपकी 8,000 रेंज है तो उसके हिसाब से आपको अच्छे से अच्छा मिल जाएगा। तो गिफ्ट आइटम आपकी जितनी अच्छी रेंज होगी आप उससे उतना ही अच्छे से अच्छा गिफ्ट ले सकते हैं। सारे ऑप्शंस देखने के बाद जो मुझे एयर फ्रायर लेना था फाइनली वो मुझे मिल गया और ये मुझे 24,000 का पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी, तो वो मोस्टली इम्तियाज़ से ही मैं करती हूँ ग्रॉसरी। तो कुछ ग्रॉसरी की, फिर उसके बाद थोड़ी सी स्नैकिंग की, कुछ खाया पिया। हैदर को मैंने कुछ फ्राइज़ वगैरह दिलाए। उसके बाद मैं ब्रांड्स पे गई, क्योंकि आजकल एंड ऑफ सीज़न सेल चल रहा है, तो लॉन के सूट पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। आई थॉट कि मुझे कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो मैं खाली गई। बट मुझे हैदर और मिराज बहुत थक चुके थे, क्योंकि हम सुबह के निकले हुए थे, इसलिए मैं कोई ख़ास ले नहीं सकी ना देख सकी, वरना बहुत अच्छी ऑफ़ लगी हुई थी। एंड ऑफ सीज़न से लाजमी अवेल करनी चाहिए, इसमें आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं प्राइजेज़ में। बस यहाँ से फ्री होके मैं घर के लिए निकल गई थी। घर जाने के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सकी, बहुत थक गई थी बच्चों के साथ। आजकल गर्मी भी बहुत थी, तो मैंने ये वाला व्लॉग 2-3 दिन का बनाया हुआ है। ये 2-3 दिन मिक्स करके मैंने व्लॉग बनाया है। सो दूसरे दिन शाम में बस बर्गर की क्रेविंग हो रही थी। मैं इम्तियाज़ से बन्स भी लाई हुई थी और मैंने घर में आलू के कटलेट्स बनाए थे, आलू और चिकन के कटलेट्स बनाए थे, तो उसमें मैंने बर्गर बनाए थे फिर। और आलू कटलेट्स के साथ बर्गर्स बहुत यम्मी बनते हैं। साथ ही साथ मेरे पास एक कैंडल पड़ी हुई थी और वो बहुत टूट गई थी, तो मैंने उसको मेल्ट कर दिया और मेरे पास जो मेरे पुराने कैंडल पॉट्स थे वो भी खाली हो चुके थे, उसमें कैंडल मेल्ट हो गई थी। तो मैं उसमें यही कैंडल मेल्ट करके फिल अप करी थी, ताकि मेरी कैंडल्स फिर से रेडी हो जाएँ।
यहाँ पर मैं वेट लूज़िंग टी बना रही थी। बेसिकली ये मेरी रेसिपी नहीं है, ये मरियम परवेज़ की रेसिपी है, बट मैं यहाँ बना रही थी तो आई थॉट कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। इसके लिए मैंने 2 लेमन्स लिए थे और साथ 1 इंच का जिंजर लिया था, और उसको लेमन को अच्छे से आप पील कर लें और जो उसके छिलके होंगे और उसको आप छोटा-छोटा काट लें। उसके बाद जो आपने जिंजर लिया है उसको भी आप बारीक-बारीक काट दें ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। ये दोनों मैंने अच्छे से काट लिए थे और टिश्यू पे मैंने थोड़े से बिखरा के मैंने ड्राई करने के लिए रख दिए थे, और ये दूसरे दिन मैंने जब देखा तो ये बिल्कुल ड्राई हो गए थे। बेसिकली आपने इसको 1 दिन तक रखना है ताकि दूसरे दिन बिल्कुल ड्राई हो जाए। दूसरा मिक्सचर ये है कि आपने 2 टेबलस्पून ज़ीरा लेना है, 2 टेबलस्पून आपने सौंफ लेनी है और 2 ही टेबलस्पून आपने अजवाइन लेनी है। इन तीनों को आपने बॉक्स में मिक्स कर देना है और साथ में जो आपने लेमन और जिंजर ड्राई किए वो भी डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद आपने एयर टाइट कंटेनर में डाल देना है, और इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। ये ग्रीन टी आप 2 टाइम ले सकते हैं, सुबह एम्प्टी स्टमक और आप रात को डिनर के आधे घंटे बाद। ये इंशाल्लाह मैं जब भी शुरू करूँगी तो मैं आपको भी अपने साथ बताऊँगी किस तरह बनाना है। और यहाँ पे मैं मैक्रोनी बना रही थी। मैं आप लोग के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही क्योंकि इतनी हेक्टिक रूटीन होती है तो मैं बिल्कुल रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। इंशाल्लाह आप लोग के साथ बहुत जल्द मैं रेसिपी शेयर करूँगी सब चीज़ों की। उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।